चलिए शुरू करते हैं। और आर्टिकल का जो पॉलिटिकल में आर्टिकल अनुच्छेद जो है उसका सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम 1 से 11 तक चले थे, नागरिकता पढ़ा चुके थे। 1 से 4 तक तो संघ और राज्य हम पढ़े। दूसरा 5 से 11 नागरिकता मतलब सिटीजनशिप पढ़ लिए। और याद रखिएगा भाग 1 में है, भाग 2 पढ़ चुके हैं। अब भाग 3 में जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसका सवाल का क्लियर करेंगे। इसी तरह हम शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे 395 आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है। तो अनुच्छेद 12 जो है किसकी परिभाषा देगा, बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करेगा। तो अनुच्छेद 12 जो है हमारा वो राज्य शब्द का परिभाषा देता है। तो राज्य शब्द मतलब स्टेट का शब्द का देगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है, प्लीज बताइए। तो 12 तो हम समझ गए कि राज्य शब्द से, तो 13 तो मूल अधिकारों से जो असंगत या उनका जो अल्पीकरण होता है, उसमें जो विधि बनते हैं उसकी बात करता है। मतलब कानूनों की संगति नहीं, असंगति अलग होता है, से मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना है। कानून में जो असंगत रूप से बनते हैं उससे मौलिक अधिकार को हमको रक्षा करना है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 13 में बताया गया है। अब तीसरा प्रश्न की बात करते हैं कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। तो विधि के समक्ष अगर हम बात करें तो हम बताएंगे विधि के समक्ष जो समानता है वो है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। अनुच्छेद 15 जो है किस आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो अनुच्छेद जो 15 है किस आधार पर भेदभाव रोकता है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 आर्टिकल आते हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये हम बता देंगे, है ना। पांचवें प्रश्न की बात करें, लोक नियोजन में जो है समान अवसर किस अनुच्छेद में है। तो लोक नियोजन में समान अवसर जो है किस अनुच्छेद में है, ये बता दीजिए, बताइएगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, अगर लोक नियोजन में समान अवसर जो है किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो हम बताएंगे ये जो लोक नियोजन के विषय की बात करें तो ये विषय में अवसर जो देती है वो अनुच्छेद 16 की बात करता है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की अगर बात करें, समान अवसर की बात करें, समानता की बात करेगा तो ये पता है ना कि मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 थे जिसमें से 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मूल अधिकार में 12 से 35 तक पढ़ेंगे, फिर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक पढ़ेंगे, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24 पढ़ेंगे, और धर्म स्वतंत्रता के अधिकार जो 25 से लेके 30 तक पढ़ेंगे, और कुल विधियों की जो सेविंग जो विधि है जिसमें 31 से लेके हम 31 घ तक पढ़ेंगे, और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे 32 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। ये पता है 6 है ना। तो उसी का सवाल बनाते जा रहे हैं। तो 12 से 13 तक तो हो गया, 13 तक हो गया। अब समानता के अधिकार से जो है 14 तक होगा, 14 से लेके मतलब 14 से लेकर 18 तक। अब देखिए ये बताइए कि छठा प्रश्न क्या है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, बताइए। अस्पृश्यता का अंत हम जानते हैं आर्टिकल 17 में। ये तो हम बहुत सिंपली हम अच्छे से जानते हैं, इसमें तो कोई हमको नहीं लगता रोकना चाहिए। अब ये सवाल आपको इतना बार पूछा है, वीवीआई प्रश्न है, आर्टिकल से 2 या 3 सवाल तो पक्का पूछ ही देता है, और बिहार पुलिस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एईडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा, बहुत काम आने वाला है। 7वां प्रश्न क्या है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो उपाधियों का अंत कहाँ होगा, 18 में होगा, आर्टिकल 18 में होगा। क्लियर हो गए। अब 9वें प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है, वाक स्वतंत्रता सहित 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो वाक स्वतंत्रता, ठीक है, वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की फ्रीडम, है ना, इंक्लूडिंग स्पीच बोलिए।
बताइए 6 स्वतंत्रताएँ दी गई है, तो किस अनुच्छेद में ये जोड़ा गया है या किस अनुच्छेद द्वारा बताया गया है? बता दीजिए। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं, 19 में बताया गया है कि भाई बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन 6 ही स्वतंत्रता है, ज़्यादा नहीं, है ना? 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अगर पूछे किस अनुच्छेद में है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे 9वें प्रश्न का आंसर कि ये अनुच्छेद 20 में है। तो अनुच्छेद 20 में कहाँ है बता दीजिए। तो आर्टिकल 20 यहाँ है। याद रखिएगा अपराधों के लिए बटा हुआ अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 ऐसे करके, ठीक है, जिसमें डबल भी आता है, ठीक है, डबल जियो बैटरी बोला जाता है। 10वां प्रश्न है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी बोला जाता है का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है बता दीजिए। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करें तो 21 जो आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। और यह 21 ए में क्या है चलिए बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। 18 में तो क्या था बताइए। तो 18 में तो हम समझ गए कि उपाधियों का अंत था, ठीक है। 22 आर्टिकल में अभी तो पढ़े नहीं है तो हम बताएंगे नहीं। 23 में अभी बताएंगे नहीं तो बताइए। तो हम बताएंगे आर्टिकल 21 ए है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 के ए में कहा गया है। और यही 21 में क्या था बताइए। तो 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण था। अब ए के जगह पे क भी दे देता है, 21 क भी दे देगा। चलिए 12वां प्रश्न है गिरफ्तारी और निरोध के समय सुरक्षा किस अनुच्छेद में है। तो गिरफ्तारी और निरोध के समय जो है सुरक्षा जो है हम किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे बताइए। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बता देते हैं कि 12वां प्रश्न का जवाब यही है कि गिरफ्तारी और बात करेंगे, गिरफ्तारी की हो निरोध की बात हो तो हम अनुच्छेद 22 की बात करेंगे, आर्टिकल 22 की बात करेंगे। आर्टिकल 22 19 में क्या पढ़े थे बताइए तो कमेंट कीजिए। तो जिसमें बोलने की स्वतंत्रता हो। 21 में अभी क्या पढ़े 21 ए और 21 सिर्फ। तो 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 का में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार। अब बताइए 23 क्या है। तो ये वेट कीजिए अगला चलिए पार्ट में बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं 13वां प्रश्न मानव तस्करी और जबरन श्रम का मतलब जबरदस्ती मजदूरी करवाना का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है। किसी को जबरदस्ती आप उसके साथ दुर्व्यवहार या जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं कर सकते बताइए। तो ये आर्टिकल 23 और उसी तरह आर्टिकल 24 भी है 23 से 24 में, जिसमें 24 में बाल श्रम की बात करता है। बालक जो हैं बच्चे जो हैं उन्हें आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते उम्र से पहले, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिकल 24 हो गया। अब बताइए 21 के ए में क्या था प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो कि आपको शिक्षा दिया जाएगा बच्चों को। 23 में आपको भाई नॉर्मल बात है कि आपको दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, बाल श्रम का निषेध किया जाएगा। और आर्टिकल 24 तो बाल श्रम से संबंधित ही है, ये आप जानते हैं। आर्टिकल 28 चलिए वेट करते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार पढ़ रहा है तो जरूरी है। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता बताइए किस अनुच्छेद में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इन अंडर बताइए। तो धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है प्लीज कमेंट करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता पता है 25 से 28 तक चलता है ना। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे। 6 मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता भी आता है। तो इसमें तो 28 है नहीं तो 25 तो लगाएंगे क्योंकि 25 से शुरू ही होता है 28 तक। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से होगा। अगर अंत तक पूछेगा कि अंत तक कब से कब तक होता है तो 28 टिक लगाइएगा, ठीक है। ये हम क्लियर करते जा रहे हैं आपको। अब 19 आर्टिकल बताइए, 13 आर्टिकल बताइए, मैंने पढ़ाया है। चलिए अब बात करते हैं 16वां प्रश्न का कि धार्मिक संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। अब देखिए हम जान गए कि 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जो है कब से कब तक है ये आपसे सवाल पूछेगा तो बता सकते हैं। तो हम बताएंगे भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अगर बात करें धार्मिक संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है। चलाने की बात हो रही है, फिर से दोहरा देता हूं धार्मिक संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है बताइए।
तो अनुच्छेद हमारा ऑप्शन नंबर ए 26 में है। किस में है? 26 में है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 17वां प्रश्न, धार्मिक प्रचार, आचरण और पंथ का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक जो प्रचार होते हैं, आचरण होते हैं और पंथ का अधिकार जो होते हैं किस अनुच्छेद में है, ये बता दीजिए। प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद में है? प्रतिबंध है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो धार्मिक शिक्षा हो या धार्मिक उपासना हो में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कुछ में, तो किस में? तो आर्टिकल 28 के तहत हम टिक लगाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 28 में। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं 19वां प्रश्न की, 19वां प्रश्न है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिए। तो हम बताएंगे आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 29 जो है हमारा अल्पसंख्यक वर्ग के जो हित हैं उनके संरक्षण की बात करता है। संरक्षण की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, एकदम सही। अब बताइए 20 क्वेश्चन नंबर मतलब 20वां प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम बताएंगे कि भाई 29 जो है और धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, 25 से हम 28 तक अभी पढ़े हैं और 25 से लेकर टोटल 30 तक है, 25 से 30 तक है। ये एक्यूरेट बता रहा हूँ, जिसमें आपको अल्पसंख्यक लोग भी आ जाते हैं, जिसमें शिक्षा संस्था भी आ जाता है ना। तो हम ज़्यादातर धार्मिक संस्था को 25 से 28 तक ही मानते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ज़्यादा भूमिका निभाती है, लेकिन आगे भी निभाती है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्लियर? सांस्कृतिक अधिकारों का रक्षा करेगा 29। अब बताइए 29 पढ़े, अब 21 क्वेश्चन नंबर में अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है? बताइए, अल्पसंख्यक को क्या अधिकार दिया गया है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे भाई अनुच्छेद जो 30 है इसके तहत जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने या अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा कि शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना या उस पर प्रतिबंधित करना, मतलब उसे भाई बना लेना है कि हाँ ये शिक्षा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल किस में है? 30 में है। संस्था का स्थापित करने की बात करेगा तो 30 टिक लगा दीजिएगा, 30 टिक लगा दीजिए। बात करते हैं 22, बात करते हैं 22। अनुच्छेद 31 का ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 का ए जो है किससे संबंधित है ये बताइए। ठीक है, तो 22 अनुच्छेद 31 ए का किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बता देंगे कि भाई 21 ए जो है वो हमारा संपदा आदि के अर्जन के लिए जो उपबंध बनाए गए हैं या उपबंध करने के लिए जो विधि बनाई गई है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी संपत्ति के अर्जन से संबंधित कानून की वैधता की बात करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आर्टिकल किसमें? 31 के ए में। अगर 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 23 क्वेश्चन नंबर है अनुच्छेद 31 का बी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 बी की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 31 बी जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण है। ठीक है, तो देखिए 31 बी जो है ये कहता है कि कुछ अधिनियमों, तो अधिनियमों में अगर देखा जाए तो 9वीं अनुसूची जो आती है उसके तहत आती है, और इसके तहत जो है भूमि सुधार जो होते हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं। अगर मान लीजिए 9वीं अनुसूची नहीं होती तब भूमि सुधार को टिक लगाना उचित होता। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या कि किससे संबंधित है 31। तो 9वीं अनुसूची के तहत ये जो नियम बनते हैं या विनियम बनते हैं, जो अधिनियम बनाए जाते हैं, उसका जो विविधीकरण किया जाता है तो उसको जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची अगर है यहाँ पे भूमिका तो ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में बताया गया कि भूमि सुधार जो है आता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का
जो ओरिजिनल एग्जाम है बीपीएससी का, टीचर वाला नहीं, उसमें पूछा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद जो है 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 9वीं अनुसूची में रखे गए जो कानून है उसकी सुरक्षा करेगा? तो अभी तो पढ़े 31 का बी, तो 31 का बी आर्टिकल 31 का बी बता देंगे। ओके, क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 25 का प्रश्न का, 25वां प्रश्न है अनुच्छेद 31 का सी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 सी जो है किससे संबंधित है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की आप बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता की बात करते हैं, ये बात हम करेंगे 25 का। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से संबंधित है, ये बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे अनुच्छेद 32 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि अधिकारों में जो परिवर्तित कराने के लिए जो उपचार होते हैं उसकी बात करता है। और आर्टिकल 32 हम जान गए कि इतने घुमाने की आवश्यकता नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, है ना, समझ गए होंगे। तो इतना मैंने जानबूझ के बकवास कर रहा था, लेकिन आंसर इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 से 35 तक पढ़ना है, ये बात भी जान लीजिए। कोई भी आर्टिकल का एक भी पार्ट नहीं छूटेगा, ये नलिन अकाडमी वादा करता है। और आप अगर पढ़ के जाते हैं तो इससे ज़्यादा एमसीक्यू कहीं नहीं आएगा पॉलिटिकल में आर्टिकल से। 27 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो और कौन कहेंगे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहेंगे। समझ गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहेंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कह सकते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन भी कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी कह सकते हैं, अपने अपने भाषा में सब लोग किए हैं। लेकिन अब संविधान के कर्ता धर्ता जिन्हें माना जाता है तो बेचारा वो कह दिए तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो 27 का सी आंसर आपका सही है, भीमराव अम्बेडकर। 28 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के अनुसार जो जारी किया जाता है वो करने का श्रेय किसे जाता है, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मौलिक अधिकार की बात होगी तो हम न राष्ट्रपति के पास जाएंगे, न संसद के पास जाएंगे, न राज्यपाल के पास जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे, है ना, इसी का कानून बनाने का। इसलिए मौलिक अधिकार कुछ भी होता है तो चले जाते हैं कोर्ट में। 29 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 33 है वो इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 33 जो है ये बताइए किससे है? तो सशस्त्र बलों पर जो मौलिक अधिकारों में जो प्रतिबंध लगाने की शक्ति की बात करता है, सशस्त्र बलों में। चलिए 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 34 है, 34 है, वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारा सैन्य शासन की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध करना। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 31 क्वेश्चन नंबर की, 31 क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 35 है किससे संबंधित है? तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। तो बताइए 35 की बात करते हैं। तो 35 जो है ये हमारा संसद की शक्तियों को प्रदान करता है, इस चीज को हम जानते हैं, इसमें सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगा दिए। देखिए 35 में संसद की शक्तियों को प्रदान करता है। संसद के शक्ति से ज़्यादा याद रखिएगा कि जो संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उसको जोड़ता है, लेकिन संसद को कुछ महत्वपूर्ण कानून दिया गया है, इसलिए संसद के शक्तियों को प्रदान किया गया है, इसलिए आंसर ये होगा। लेकिन अगर संवैधानिक अगर पूछे मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन है तो 35 भी है, क्योंकि 32 से 35 तक हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार मतलब संवैधानिक उपचारों की बात करता है ना, ये हम जानते हैं। और इसमें याद रखिए भाग 3 के तहत को है 16 का 3, 32 का 3 और 33 और 34, ये सब अनुच्छेद को इसी के तहत बनाया गया है। ये मतलब विधि का जोड़ा गया है। बस ये समझना है कि आपको संसद की शक्तियों को कुछ कानून प्रदान किया गया है, शक्ति दिया गया है। तो ये आर्टिकल 35 में है।
चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और इसका अंतिम सवाल ये है कि अनुच्छेद 35 जो है किसे शक्ति प्रदान करता है कि वे इस भाग मतलब मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाएं। तो जुड़े कानून बनाएं ये काम हमारा पार्लियामेंट संसद को है। समझ गए? किसको है? पार्लियामेंट संसद को है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को है। तो कुछ-कुछ अधिकारों को जोड़कर कानून बनाना ये हमारे संसद के कानून को दिया गया है, जो कि आर्टिकल 35 के तहत बताया गया है। तो ही आर्टिकल 35 में शक्ति जो प्रदान की गई है वो संसद को की गई है, बात खत्म। तो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है कि एक क्वेश्चन पता नहीं 33 कहाँ से आ गया है, 32 ही क्वेश्चन है, हम देख लेंगे उसको बाद में, पीडीएफ को सुधार के भेजेंगे, ऐसे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और डेली रात को 10 बजे आपका अपलोडिंग टाइम है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये अपलोडिंग टाइम जो है आपका कंटिन्यू चलेगा और याद रखिएगा अब से जो भी वीडियो होंगे शाम में ही हो सकते हैं, शाम में मतलब 6 बजे से अपलोडिंग हो सकता है, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे, जिसमें 10 बजे तो इम्पोर्टेंट है, 10 बजे डेली रात में अपलोडिंग होगा ही होगा। और अभी एमसीक्यू चल रहा है और ये जो बुक से जो एमसीक्यू बनाया गया है, इस बुक का नाम हम बता देते हैं कि वन लाइनर अप्रूव है, याद रखिएगा। अप्रोच कही कि सामान्य ज्ञान जो एनसीईआरटी के नवीनतम जो पैटर्न है उस पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए किरण प्रकाशन का जो बुक है जो आप लोग फेमस है, तो हम उसको लास्ट में कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।